हेलो नमस्ते, मेरा नाम है शान मिश्रा, 14 ईयर ओल्ड, 8th स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ और एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर हूँ। मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में और उन्हें बताता हूँ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वरना आप वीडियो में खो जाएंगे और भूल जाएंगे, तो ज़रूर कर लीजिएगा पहले ही। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जॉब एम्प्लॉयज कैसे महीना लाख रुपया कमा सकते हैं कुछ चीज़ों की मदद से। एडिशनली ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा देके वो एडिशनल इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। वो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद रखी हैं, ये वो 13 चीज़ें हैं जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं और इससे आप महीना लाख रुपया भी कमा सकते हैं। बस आपको कंसिस्टेंट बने रहना है, आपको अपना भरोसा नहीं टूटने देना है बस, ठीक है। क्योंकि महीना लाख रुपया कमाना कोई छोटा अमाउंट नहीं है, कोई छोटा टारगेट भी नहीं है, कोई बड़ा टारगेट भी नहीं है, पर आपको फोकस पूरा बना के रखना होगा। सबसे पहले आता है जीरो इन्वेस्टमेंट में एक बिजनेसमैन या फिर एक एम्प्लॉय या फिर एक स्टूडेंट ये स्टार्ट कर सकता है, जो कि है सोशल मीडिया मैनेजिंग या मैनेजमेंट, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या होता है? आप किसी और का सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं एक नॉर्मल पीपल हूँ, आपको सोशल मीडिया हैंडल करना आता है। आप कहोगे कि सर मैं आपका सोशल मीडिया हैंडल कर दूंगा, बस मैं आपसे थोड़े चार्जेस लूंगा। कितने? 1000, 500, 2000। उस पर रेगुलर पोस्टिंग भी करते रहूंगा आपकी नीश के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। इसमें काफी पैसा है। आप पर पोस्ट के चार्ज कर सकते हो, पर डे के चार्ज कर सकते हो, पर पोस्ट के चार्ज कर सकते हो। आपको जिस हिसाब से सही लगे, आपका जितना टाइम उस पर लग रहा है, आप उस हिसाब से उस पर चार्ज कर सकते हो। काफी सारी ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये सब चीजें की जाती हैं। अब आप ये कैसे करेंगे? आप अपनी नॉर्मल यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे चैनल वगैरह बनाइए, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पहले कर लीजिए, तब आप आगे बढ़िए। ओके, उसके बाद आता है फ्रीलांसिंग कॉपीराइटिंग। फ्रीलांसिंग कॉपीराइटिंग यानी कि आप किसी और के लिए ब्लॉग्स या आर्टिकल लिखिए। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं कि मैं दिन भर में वीडियो बनाऊँ, 4 वेबसाइट मैनेज करूँ और कोर्सेज लगाऊँ, अपनी लाइव ट्रेनिंग करूँ। अब इस बीच में मैं अपना सोशल मीडिया कैसे हैंडल करूँगा? अब सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए तो मुझे एक बंदा मिल गया, लेकिन वहीं अगर मुझे ब्लॉग लिखवाने, आर्टिकल लिखने, वो तो मैं खुद ही लिखूंगा, भले मैं चैट जीपीटी से लिखवाऊँ, लेकिन उसमें तो मेरा टाइम जाएगा। तो इसलिए मैं एक फ्रीलांसर को हायर कर सकता हूँ। आप एक फ्रीलांसर अगर बने तो मैं शायद आपको हायर कर सकता हूँ जो मेरे लिए ब्लॉग से आर्टिकल से लिखेगा। इसमें कोई बड़ी साइकोलॉजी नहीं है, बस चैट जीपीटी के पास जाना है, इसको कीवर्ड दे देना है, वो कह रहा है कि इतने वर्ड्स का इस कैटेगरी के बंदों के लिए आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है। आप ये कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल दिया अपना कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आर्टिकल नहीं लिख पा रहा हूँ, तो मैं किसी और को हायर कर सकता हूँ, इसमें भी स्कोप है, ठीक है। उसके बाद आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी एक वेबसाइट का एफिलिएट मत करिए। जैसे कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अमेजोन का एफिलिएट करते हैं। जी नहीं, वैसे बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आप एफिलिएट मार्केटिंग करें तो फेसबुक का भी करें, साथ में आप किसी पर्टिकुलर एक निश की वेबसाइट का भी करें। जैसे कि मैं ब्लू होस्ट का करता हूँ, होस्टिंगर का करता हूँ, गोडैडी का करता हूँ। अब मेरी फील्ड में ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपको भी उस हिसाब से करना है, ओके। आप टेलीग्राम पे एक चैनल बनाओ, उसमें जब ऑफर आते हैं, कूपन कोड आते हैं, आप वहाँ पे अपनी एफिलिएट लिंक के साथ उसे डाल दो, हो गया, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग में काफी स्कोप है। उसके बाद आता है वॉइस ओवर। ये एक ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी ज्यादा से ज्यादा अगर लग जाएगी तो वो है 100 रुपए, जिसमें आपको एक माइक लाना है, ठीक है। और आपको जो भी लैंग्वेज आती है, आपको अगर इंग्लिश आती है तो आपको किसी की हिंदी वाली वीडियो को उठाना है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड करके भेज देना है। अब उससे क्या होगा, वो एक डबिंग हो जाएगी, ठीक है, डब कर दोगे आप। अब किसी को चाहिए होगा, मान लो आप अमेरिका में बैठे हो और वो चाहता है कि उसका कंटेंट क्या बोलते हैं इंडियन ऑडियंस तक भी पहुंचे, तो उसके लिए वो क्या करेगा?
अब उसे हिंदी में बनानी पड़ेंगी, तो वो आपको बुलाएगा, कहेगा कि ये मेरा पूरा डेटा है, आपको इंग्लिश आती है, आप ये समझो और हिंदी में इसे आप रिकॉर्ड करके मुझे दे दो, मैं आपको इतने चार्जेस दूंगा। इसमें काफी अच्छे चार्जेस लिए जाते हैं, पर मिनट या फिर पर आवर के भी चार्जेस लिए जाते हैं, काफी अच्छे चार्जेस मिलते हैं। मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ आप इंटरनेशनली करें तो ज्यादा अच्छा है, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन आपको क्लाइंट ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी। ओके, चलिए उसके बाद आता है पांचवा है ऑनलाइन कोचिंग एंड कंसल्टिंग या टीचिंग। ठीक है, ये एक ऐसा चीज है जिसमें आपको काफी बार बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़े या करनी पड़े, टूल्स वगैरह शायद खरीदना पड़े, लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करता हूँ। आप सिंपली क्या करो, ठीक है, आप एक बेसिक सा कोई नॉर्मल कोई वेबसाइट बना लो अपनी। ठीक है, एक नॉर्मल अगर आपकी वेबसाइट बन जाएगी तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें अपने कोर्सेज डाल सकते हो, आप यूट्यूब पे अपने कोर्सेज डाल सकते हो। ठीक है, आप उससे टीचिंग कंसल्टिंग कर सकते हो, कॉल पे कर सकते हो, इससे भी लोग काफी ज्यादा चार्जेस देते हैं आपको। उसके बाद आता है यूट्यूब चैनल क्रिएशन। यूट्यूब का चैनल क्रिएट करना काफी आसान होता है, उसकी हैंडलिंग, या फिर अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके उससे मोनेटाइज करो, उसके बाद उसमें आप नॉलेज दो, फिर मोनेटाइज हो जाएगा तो उससे पैसे कमाओ। ठीक है, उसके बाद है सातवीं चीज जो कि है ब्लॉगिंग। आप खुद ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप खुद आर्टिकल लिख सकते हो। दिन भर में अगर आप पूरा दिन लगा दो तो आप ज्यादा से ज्यादा 20 आर्टिकल लिख सकते हो, पूरे दिन भर में 20 आर्टिकल। ओके, और अगर आपकी वेबसाइट पे डेली का ट्रैफिक 4000 से 10,000 के बीच में हो जाएगा तो गूगल एडसेंस आपके पे अनेबल हो जाएगा, जिससे आप एड्स के थ्रू पैसे कमा सकते हो, जो कि काफी हाई होता है। ओके, ये एक तरीका। आपने देखा हो कभी कभार कुछ आर्टिकल्स पे, कुछ वेबसाइट्स पे ऐड चलती हैं, वो गूगल एडसेंस से होती है, वो लोग पर मिनट का लाखों रुपए कमाते हैं एक बंदे से। बंदा पैसे नहीं देता लेकिन गूगल देता है, क्योंकि वो ऐड दिखी है वहां पे। ओके, उसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग सर्विस। आप लोगों को ईमेल मार्केटिंग सर्विस दे सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक टूल है, आपने एक टूल खरीद रखा है, या फिर आपके पास एक बहुत अच्छा टूल है जो मार्केट में काफी कम लोगों को पता है, और फिर आप चाहते हो जो फ्री है। मैं एक फ्री टूल का नाम भी बताऊंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, B नाम है, देख लीजिएगा। वो टूल आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन काफी लोगों को नहीं पता कि उस टूल वो फ्री है और उसमें 2000 ईमेल्स आप 300 ईमेल पर डे भेज सकते हो। तो आप दूसरों को ये सर्विस दे सकते हो। आप कह सकते हो मैं 300 ईमेल आपको सेल करने के लिए दूंगा, आप 300 ईमेल भेज सकते हो। ठीक है, तब आप ये सर्विस भी दे सकते हो ईमेल सेलिंग की। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर उनकी स्ट्रेटेजी बना सकते हो ईमेल मार्केटिंग की। ओके, उसके बाद आता है 9th डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएशन। आप अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, ई बुक क्रिएट कर सकते हो, कोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। इन सबको आप एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कुछ ऐसे ही था, इंस्टामोजो उसका नाम। उस पर आप अपनी फाइल रख सकते हो, पर आपको वो हर ट्रांजेक्शन का मतलब कुछ परसेंट वो लेता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसके लिए वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आ ही रहे हो, ये सब सीख रहे हो, तो आप वेबसाइट जरूर बना लो, पूरी अच्छे से आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। ओके, चलिए 10 पे एसईओ। आप लोगों के लिए एसईओ कर सकते हो। एसईओ क्या है, मतलब एसईओ सर्विस आप दे सकते हो लोगों को। कुछ लोगों की वीडियोस, आर्टिकल्स रैंक नहीं होते, उनकी कैटेगरी काफी अच्छी है, उन्होंने आर्टिकल काफी अच्छा लिखा, लेकिन वो रैंक नहीं कर रहा। आप उनका एसईओ कर सकते हो, जो टारगेटेड ऑडियंस है उस तक पहुंचा सकते हो। अगर आपको ये आता है, ये फ्री में आप सीख सकते हो मेरे साथ, अगर आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस। कैनवा पे आप ग्राफिक डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, जहां पे आप लोगों के लिए पम्पलेट्स बना सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। उसके बाद पॉडकास्ट क्रिएशन, या पॉडकास्ट क्रिएशन एक ऑडियो फॉर्मेट का होता है। ठीक है, यूट्यूब पे भी चलता है, स्पॉटिफाई पे भी चलता है। इसमें आप दो लोगों से बात करते हो, या आप और आपके सामने कोई होता है, उनके साथ उनकी स्टोरी या फिर कोई ऐसा इंसिडेंस जो बहुत पॉपुलर है, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग टाइप। उसके बाद लास्ट आता है ड्रॉप सर्विसिंग। ये सब चीजें हैं जो आप फ्री में कर सकते हो। ठीक है, इसमें काफी चीजें थोड़ी सी पैसे लगा के आप कर सकते हो शुरुआत, जैसे वॉइस ओवर हो गया, इसमें आप माइक्रोफोन से, अपने फोन से भी कर सकते हो। आप
थोड़ा बहुत अगर ऑनलाइन टीचिंग में जाओगे तो आपको थोड़े बहुत टूल्स मिल जाएंगे, जैसे टीचेबल हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, आप फ्री में वहाँ अपनी फोर्सेस डाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें फ्री में हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमें। मैं आपको लाइव डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा हिंदी में, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए।